हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल दोस्तों आज मैं आपके लिए एमएस ऑफिस में पेज लेआउट के बारे में अहम मालूमात दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो जो है वो एमएस ऑफिस 2010 एंड कोर्स नंबर 3 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेज लेआउट। और दोस्तों पेज लेआउट 10 नंबर पर है और आज का हमारा ये टॉपिक है। तो दोस्तों पेज लेआउट के भी जितने भी नीचे ऑप्शन हैं अब हम वन बाय वन उसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर जो है वो हमारे साथ पेज लेआउट में थीम्स है एंड दूसरे नंबर पर पेज सेटअप है एंड तीसरे नंबर पर पेज बैकग्राउंड है। इस तरह फोर्थ नंबर पर पैराग्राफ्स है एंड 5 नंबर पर हमारे साथ अरेंज है। तो अब दोस्तों हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर हमारे पास थीम्स है। थीम में इस तरह मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है तो हम इसे अप्लाई करेंगे। बस दोस्तों आपने जिस जगह पर इसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो उस जगह को आप सेलेक्ट करेंगे। ऊपर जो कलर्स है वो अक्सर आप मुख्तलिफ कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर दोस्तों फंड्स है हमारे साथ तो आपने जिस जगह को सेलेक्ट किया है वो मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइंस है थीम्स में आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों थीम्स भी है हमारे साथ तो आपने अपनी पसंद का जो थीम्स है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों दूसरे नंबर पर जो पेज सेटअप है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेज लेआउट में। तो इसमें मार्जिन्स है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है, कॉलम्स है और मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट ऑप्शन है। तो दोस्तों हम फर्स्ट नंबर पर मार्जिन जो है उसे उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपने इसके लिए अपने पेज को सेलेक्ट करना है Ctrl+A से और फिर आपने मार्जिन पे जाना है। वहाँ से आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिज़ाइंस है वो यहाँ से आप इजीली टेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लूँगा लाइक डेट। दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेज डिज़ाइंस है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं वापस नॉर्मल करूँगा। इस तरह दूसरे नंबर पर जो सेटअप में है वो है ओरिएंटेशन। अगर आप इस पे जाए तो वहाँ पर एक पोर्ट्रेट है और दूसरा जो नीचे है वो है लैंडस्केप। अगर आप लैंडस्केप पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका जो पेज है वो लैंडस्केप टाइप सा हो जाएगा। अगर आप वापस पोर्ट्रेट पे हो जाएगा तो आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट होगा। इस तरह दोस्तों पेज सेटअप में तीसरा जो ऑप्शन है वो है साइज़। तो अगर आप अपने पेज की जो साइज़ है वो यहाँ से मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स मौजूद है तो आप इजीली यहाँ से इसे ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस साइज़ को मैं लूँगा या इस साइज़ को। नॉर्मली पीपल जो साइज़ लेते हैं वो A4 टाइप का जो साइज़ है वो नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। वो जो फ्रेंड्स नॉर्मल फ्रेंड्स में जो यूज़ होते हैं वो ये साइज़ है। तो अगर आपने साइज़ यहाँ से लेना है तो आप नॉर्मली A4 साइज़ यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारे साथ कॉलम्स भी है। यहाँ से आप अपनी जो फंट साइज़ है वो यहाँ से आप मुख्तलिफ़ कॉलम्स में ले सकते हैं। अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं और आप एक पेज पे मुख्तलिफ़ कॉलम्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से मुख्तलिफ़ टाइप्स के कॉलम्स ले सकते हैं। तो मैं 1 करूँगा। नॉर्मली जो हम यूज़ कर सकते हैं वो 1 कॉलम्स होते हैं। तो इसी तरह दोस्तों पेज सेटअप में ब्रेक्स जो ऑप्शंस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर आप अपनी जो फंड्स की पेज की जो ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके नीचे से ब्रेक्स लूँगा तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा
और नीचे ऊपर जो पेज है वहाँ पर मैं कहूँगा तो ये हमारे साथ तो एक और पेज इसका ब्रेक्स हो गया। और इसी तरह इसके नीचे जो लाइन नंबर्स है तो यहाँ से मैं अगर लाइन नंबर ऑप्शन पे आ जाऊँ तो मैं यहाँ पर ओके करूँगा और नीचे जो पेज नंबर है वो यहाँ से आ सकते हैं। इसी तरह 3 नंबर पर जो पेज लेआउट में दोस्तों जो 3 नंबर पर है वो है पेज बैकग्राउंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेज बैकग्राउंड्स में आप क्या लेना चाहते हैं, कौन सा कलर लेना चाहते हैं, तो आप पेज लेआउट में पेज बैकग्राउंड्स जो है वहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट नंबर पर है वाटर मार्क को, तो आप वाटर मार्क पर जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के रेडी वाटर मार्क आ जाएंगे। अगर आप अपने लिए ख़ुद एक वाटर मार्क बनाना चाहते हैं तो आप कस्टम वाटर मार्क पे आ जाइए और वहाँ पर आपने जो टेक्स्ट, अगर आप कुछ राइट करना चाहते हैं एमएस ऑफिस में तो आप टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करें। यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा, इसी तरह यहाँ पर आप कलर भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप कोई लाइट सा नरम सा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो मैं इसको लूँगा और फिर आप अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जो बैकग्राउंड में जो वाटर मार्क है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप वापस वाटर मार्क पे जाइए और नीचे आके अपने रिमूव वाटर मार्क पर क्लिक करना है, तो ये रिमूव हो गया। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो है वो पेज कलर्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने पेज के लिए कोई कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके साथ एक रंगीन प्रिंटर मौजूद हो जिसमें डिफरेंट कलर यूज़ हो सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने पेज के लिए कलर्स भी ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो 3 नंबर पर ऑप्शन है हमारे पास वो है पेज बॉर्डर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है पेज बॉर्डर्स। आप अपने पेज के जो बॉर्डर्स की यहाँ जो बॉर्डर्स है अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप पेज बॉर्डर से आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे साथ पेज है, तो मैं ऊपर के लिए जो बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा तो मैं फर्स्ट नंबर पर इसे सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं अपनी पसंद का जो बॉर्डर है वो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड देन ओके। तो दोस्तों ऊपर जो बॉर्डर है वो हमारे पास आ चुका है। इस तरह दोस्तों अगर आप 4 साइड्स के लिए बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपने यहाँ से इसे क्लिक करना है, इस तरह इसको भी और यहाँ भी इसे। तो अब ओके करेंगे तो चारों जो साइड्स है उसमें बॉर्डर जो है वो आ जाएंगे इजीली। तो आप अपने पेज के लिए बॉर्डर जो है वो पेज बॉर्डर से सेलेक्ट करेंगे। बस आप पेज लेआउट पे जाएं और वहाँ से फिर पेज बैकग्राउंड में जो पेज बॉर्डर्स है वहाँ से आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे साथ पेज बैकग्राउंड। हो इसके बाद पैराग्राफ्स है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने अपने फंड्स की जो साइज फंड्स के है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और फिर आपने इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। तो इसी तरह हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर पर लेफ़्ट है तो वो हमारे जो फंड्स है वो लेफ़्ट से इसी तरह मूव करेंगे। इस तरह अगर राइट से आप उसे इंक्रीज़ करें तो राइट्स की तरफ से वो मूव हो जाएंगे। तो नॉर्मली जो है वो हमें इसे ज़ीरो करना है। इसके बाद जो है हमारे पास वो है स्पेसिंग। अगर आप इसके लिए फर्स्ट नंबर पर आपने सेलेक्ट करना है तो और फिर इसे कि इस तरह करके आपने इसकी जो स्पेस है वो आप 40 फीट या आप इसे कम भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं।
इसके नीचे जो ऑप्शन है वो है आफ्टर। तो इस सिलेक्शन के बाद जो आफ्टर है वो इस तरह से, सॉरी, तो हमें इसको भी इसी तरह सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ से आप इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नॉर्मल जो है वो हमारे पास ही 10 है, सॉरी 12 है। तो दोस्तों ये पैराग्राफ्स थे। अगर आप पैराग्राफ्स में जो आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से इजीली। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो ऑप्शन है वो अरेंज है। तो अरेंज जो जितने भी ऑप्शन है वो ब्लर्ब है। आप इसे तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप अपनी फेज के लिए अगर आप कोई फ़ोटो इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर आप इंसर्ट में जाएं और पिक्चर पे आप क्लिक करें और अपने सिस्टम से कोई पिक्चर सेलेक्ट करें तो आप इसे बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर आप पोजीशन पे जाएं और कोई पोजीशन सेलेक्ट करें इस पिक्चर के लिए। तो आप अगर मैं इस पर प्रेस करूँगा तो नीचे होगा हमारे साथ। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो मैं अब इस पिक्चर को जहाँ अब मैं चाहूँ इसे मूव कर सकता हूँ आसानी के साथ। इसके अलावा दूसरे पर जो है वो रैप टेक्स्ट है। अगर आप इसमें अगर टेक्स्ट जो है वो लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे भी ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो हमारे साथ ऑप्शन है वो है ब्रिंग फॉरवर्ड, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और सेंड बैक वर्ड, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों सिलेक्शन पेन है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हम आपको MS ऑफिस 2010 में कोर्स नंबर 3 में टॉपिक ऑफ द डे हमारे साथ जो था वो पेज लेआउट था, जिसमें हम आपको पेज लेआउट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच।